और मिड कैप स्मॉल कैप ने भी पिछले हफ्ते वापसी के संकेत दिए हैं। और जो एक रिट्रेसमेंट मैंने खींचा था अक्टूबर के बॉटम से अभी फरवरी के टॉप तक का, तो इसमें 38.2% रिट्रेसमेंट यहाँ आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि भाई अभी तक तो इसे बचाने की कोशिश हो रही है और 23.6% के ऊपर वापस निकलने की भी कोशिश हो रही है। तो क्या एक बार को भरोसा करें कि भाई ये शायद तूफान निकल गया? अगर एक मेजर रीजन जो कि मैं हमेशा रीड करता हूँ मिड जैन टू मिड मार्च का होता है स्मॉल और मिड कैप में करेक्शन का, जो कि प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके जाते हैं हम, जो भी प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके जाने के लिए कैपिटल गेन्स के हिसाब से। बाकी आप अम, अभी लॉसेस जो बुक करते हैं लोग टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए, उसके लिए तो आपके पास टाइम है। टाइम अब नहीं है, सॉरी, जो भी टैक्स हार्वेस्टिंग जो करनी थी आपने कर ही ली है 15 तक। तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों मिला लिया, तो मुझे लगता है कि जो रीज़न था हमारे मार्केट के करेक्शन का, जिसका मैं बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो निकल गया और करेक्शन की जगह थोड़ा-सा डर आ गया। तो अभी कोई फ़ियर फैक्टर एज़ सच नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली करेक्शन कंप्लीट हो गया, इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास मिड कैप में। वो तब तक नहीं आ सकता है जब तक 49,000 के ऊपर इंडेक्स संभलना शुरू नहीं कर दे, बिकॉज़ उस केस में मेरे पास एक फेयर रीज़न होगा अज़्यूम करने का कि 100 डीएमए के पास भी जा चुका है और वहाँ से डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर भी आ चुका है और वहाँ से काफ़ी गेन करके वापस आ गया। तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके आगे डिस्कस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे डिस्कशन ओपन रखना पड़ेगा। हालाँकि देयर इज़ फेयर फेयर चांस कि ये बॉटम आउट हो गया। तो अभी हम इस संभावना को एक बार को सामने रख कर के चलें कि हाँ, शायद बॉटम आउट हो गया और स्मॉल कैप भी क्या उसी तरह के संकेत दे रहा है? यहाँ आपके पास वैसा डबल बॉटम तो साफ-साफ नहीं है, बल्कि शायद हायर बॉटम की तरह से ये बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी चीज़ें लगभग मेल खा रही हैं कि अक्टूबर का जो बॉटम था आपका, वहाँ से जो हमने फरवरी के टॉप का रिट्रेसमेंट लिया, इसमें तो 38.2% रिट्रेसमेंट को छूने के पास भी नहीं गया, बीच से ही थोड़ा-सा लौट आया और अब ये वापस 23.6% रिट्रेसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा घबराहट मची हुई थी, उस समय आपने कहा था कि नहीं-नहीं अभी ये हम अक्टूबर वाले बॉटम से रिट्रेसमेंट ना देखें, बल्कि जहाँ से चाल शुरू हुई है, वहाँ से देखें। तो अ, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, अभी अक्टूबर वाले बॉटम से जो चाल बनी, उसी का 23.6% रिट्रेसमेंट किसी तरह से अब ये वापस फिर से रिकवर हो रहा है। तो अगर मैं बाकी सारी चीज़ें भूल जाऊँ कि वैल्यूएशंस क्या कहते हैं, सेबी अध्यक्ष ने हाल में क्या कहा, म्यूचुअल फंडों को क्या करना था, सिर्फ़ अगर मैं अपनी जितनी थोड़ी बहुत टेक्निकल समझ बनी है अभी तक, सिर्फ़ उसको लगाऊँ, तो लगता है कि अगर कोई चाल 23.6% रिट्रेसमेंट को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो चाल बहुत मजबूत है, इसका मतलब है कि वो चाल बहुत आगे तक जानी है। देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप में वैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है, बिकॉज़ आप पॉकेट्स में देखेंगे, तो स्टॉक्स में 10-20% वाली रैलीज़ फिर से शुरू हो गई हैं। तो ये ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेंथ तो दिखाई आपको रैली वहाँ नहीं मिल रही है जहाँ पे फ्रॉथ था और नहीं मिलना भी चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे हवा के अलावा और कुछ नहीं था। आप थोड़ा-सा इस टेक्निकल को फाइन ट्यून करने के लिए 15 टू 50 300 का वेट कर लीजिए इस इंडेक्स पे। उसके बाद बेटर एविडेंस होगा हायर लो का शायद। तो जब तक उस केस में आप मान लीजिए कि ये जो हायर लो है आपका 14,350 वाला या 14,400 वाला, ये मेंटेन करके आप इसको एक पॉजिटिव स्टैंस ले सकते हैं, बिकॉज़ बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कि 15 टू 50 एक ऐसा पॉइंट बनेगा, उसके बाद आपको ये इंडेक्स स्मॉल कैप में थोड़े शार्प राइजेज़ देगा, बिकॉज़ उसमें थोड़ा फॉर सम टाइम फोमो आएगा। जो बड़े-बड़े करेक्शंस हुए हैं, उसमें कुछ एक स्टॉक्स तेज़ी से भागेंगे, वैसे शॉर्ट कवरिंग इसमें भी देखने को मिलती है मार्केट में। तो 15 टू 50 का वेट कर लेना बेहतर है, उसके बाद हमारे पास मार्कर बेटर होगा, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा हाई रहेगा। जी। तो ये रही बात अब मिड कैप, स्मॉल कैप की जो थोड़ा-सा राहत वाले संकेत दे रहे हैं।